हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई के सैम्पल पेपर 25-26 में क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, तो ये आपका कोन है। कोन का बेस ये है, बेस है सर्कल के फॉर्म में, तो इसका एरिया दिया हुआ है। सर्कल का एरिया दिया हुआ गिवन है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर्कल का? तो पाई आर स्क्वायर। ये आपका गिवन है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि द वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये गिवन है 85। हम यहाँ क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर की जगह 51 सेंटीमीटर बैठा देंगे। 51 इंटू एच इज इक्वल टू 85। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 85 इंटू 3/51। 17 का टेबल से कट जाएगा, 73 जा और 17 5 जा, 3 कट गया आपका। तो 5 आपका 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट है जो कि हमको फाइंड करना था। ये 5 सेंटीमीटर आपका आया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन 4 ऑप्शन में क्या होगा? तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट डी अगर जीरो होता है फॉर इक्वल रूट्स, डी आपका जीरो होता है, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इस तरह से बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ac। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ac ग्रेटर देन जीरो, ac ग्रेटर देन जीरो। तो हम जानते हैं कि ए और सी कब बड़ा होगा? जब इसका दोनों का साइन सेम होगा। ए भी प्लस होगा, सी भी प्लस होगा, तभी ये बड़ा होगा। और ए माइनस होगा, सी माइनस होगा, तभी ये जीरो से बड़ा होगा। इस तरह से आपका डी आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ बाई सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? आर्क, हम सर्कल का पार्ट है आर्क, इसका लेंथ दिया हुआ है, गिवन है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। और सेक्टर, ये अगर सेंटर है तो ये आपका रेडियस कट किया तो ये आपका सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर। एल इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है आर का लेंथ, और रेडियस आपका गिवन है आर इज इक्वल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हाफ इंटू लेंथ हो गया 22 और रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 11। तो आपका आंसर आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ।
सिमिलर है तो हमको निकालना है देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का हमको पेरीमीटर निकालना। तो हम इसका पेरीमीटर देख रहे हैं, डीईएफ का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में होगा। कहने का मतलब कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम ए बी आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हमने निकाला है 27 सेंटीमीटर 27। इस तरह से दिस मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 27 इंटू 6 बाय 9, 9 3 जा 27। इस तरह से 18 सेंटीमीटर एबीसी का पेरीमीटर आया, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड्स मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो लेटर है उससे अगर हम एट रैंडम चुनते हैं वॉवेल, तो उसका क्या है प्रोबेबिलिटी आने का, वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देख रहे हैं कि वॉवेल है 1 2 3 4 है वॉवेल मैथमेटिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल इन प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल आने का है 4 बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो ये आने का प्रोबेबिलिटी, वॉवेल आने का प्रोबेबिलिटी है 4 बाई 11, जो गिवन है यहाँ 2 बाई 2x प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 बाई 4, 2 2 जा 4, 11 बाई 2। तो 2x इज इक्वल टू 11 बाई 2 माइनस 1, तो 11 माइनस 2 बाई 2, 9 बाई 2। तो x इज इक्वल टू हो गया 9 बाई 4। ये आपका x आया 9 बाई 4, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि 4 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस है ए बी सी एंड डी, 4 वर्टिसेस है। अब आपको बताना है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है कि ट्रेपीजियम है। तो हम यहाँ सिंपली ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो हम ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट था आपका 9 0 ए, तो 9 यहाँ से 0 से 9 लिया, फर्स्ट पॉइंट आपका 9 0 हुआ। बी आपका 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 बी आपका है, और सी आपका -9 और 0, -9 और 0 सी है, और डी आपका -9 और 6। तो -9 हम यहाँ एक्स एक्सिस पे गए और वाई एक्सिस पे 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दो लाइन ए बी एंड सी डी इक्वल है। इसका 9 और 6 है, इसका भी 9 और 6 है, तो इक्वल है, इक्वल इन लेंथ। एंड
ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वन अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम आपका सी में ऑप्शन में है, तो आप सीधे एक ग्राफ देख के आप लगा सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है 20.5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन मीडियन ऑफ न्यू सेट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा, ईच ऑब्जर्वेशन जो है कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ रहा, तो उसका मीडियन भी वही कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ेगा। तो इस तरह से मीडियन यहाँ 20.5 प्लस 2 आपका 22.5 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 2। ऑप्शन ए है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कितना होगा। तो फाइंड करना है एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट दिया हुआ है ए बी और ओ बी का लेंथ दिया 41 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि सेंटर ओ से ए पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ओ ए परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे ए बी पे। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस आपका हो गया 41 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर है आपका आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच आपका 41 दिया हुआ 41 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम चलेंगे, 41 का स्क्वायर माइनस आर आपका दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 41 को एक बार जोड़ देंगे 9 से तो 50 हो गया, और एक बार घटाएंगे तो 34 हो गया इज इक्वल टू बी के जगह ए बी का स्क्वायर 32। तो हम देख रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2। इस तरह से देख रहे हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इस तरह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 4, मतलब 5 10 40 40 सेंटीमीटर। ये आपका ए बी जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर आपका आया। आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। असर्शन आपका दिया हुआ है कि नंबर 5 to the power n cannot end 5 to the power n cannot end with the digit 0 where n is नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर अगर हम बैठाएंगे 5 का पावर नेचुरल नंबर 1 5 का पावर 2 तो ये 5 आएगा, 5 to 25 आएगा, ये 0 पे एंड नहीं करेगा। और रीजन क्या कह रहा है कि नंबर एंड विथ 0 इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। अगर किसी का पावर 2 और 5 रहता है तो ही उसका एंड 0 होता है। तो हम देखते हैं कि ये रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस तरह से आपका आंसर ए हुआ। ये रीजन आपका
जो बता रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा असर्शन का, इसलिए आंसर आपका ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ से अगर लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ कॉस ए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन 4a। अगर हम इसको यहाँ बैठाते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो आपका 1 आ रहा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रीजन जो है और असर्शन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इस तरह से आपका ये 20 जो आपका गिवन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपका सैम्पल पेपर का खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।